नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हम शिशुपाल के बारे में। चेदी राज्य का राजा था और महाभारत में एक विरोधी भी था। वह राजा दमघोष और कुंती की बहन श्रुतशर्वा का पुत्र था। साथ ही नंद का चचेरा भाई भी था। युधिष्ठिर के महान राज्याभिषेक समारोह में उनके चचेरे भाई और विष्णु के अवतार कृष्ण उनके खिलाफ किए गए अपमानजनक दुर्व्यवहार की सज़ा के रूप में उनका वध कर देते हैं। उन्हें छेदिर का राजा भी कहा जाता है। शिशुपाल को विष्णु के द्वारपाल जय का तीसरा और अंतिम जन्म माना जाता है। महाभारत में कहा गया है कि शिशुपाल 3 आंखों और 4 भुजाओं के साथ पैदा हुआ था। उसके माता पिता उसके घर से निकाल देना चाहते थे, लेकिन स्वर्ग से एक आवाज़ आकाशवाणी ने उन्हें एक ऐसा न करने की चेतावनी दी, क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था। यह भी भविष्यवाणी की गई थी कि जब कोई व्यक्ति शिशु को अपनी गोद में लेगा तो उसके शरीर के अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे। अंत वह उसी व्यक्ति के हाथों मारा जाएगा। अपने चचेरे भाई से मिलने आए कृष्ण ने अपनी गोद में रखा। अतिरिक्त आँख और हाथ गायब हो गए। इस प्रकार यह संकेत मिला कि शिशुपाल की मृत्यु कृष्ण के हाथों तय थी। महाभारत में शिशुपाल की माँ श्रुतशर्वा ने अपने भतीजे कृष्ण को राजी किया। वह अपने चचेरे भाई शिशुपाल को 100 अपराधों के लिए क्षमा कर देंगे। विदर्भ के राजकुमार रुक्मी शिशुपाल के करीबी थे। वह अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था, लेकिन विवाह से पहले ही रुक्मिणी ने कृष्ण के साथ भाग जाने का फैसला किया। इससे शिशुपाल कृष्ण से नफरत करने लगा। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उन्होंने भीम को शिशुपाल की वफादारी हासिल करने के लिए भेजा, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अब राजा था। शिशुपाल ने बिना किसी विरोध के युधिष्ठिर की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। उसे इंद्रप्रस्थ में अंतिम समारोह में आमंत्रित किया। उस अवसर पर पांडवों ने निर्णय लिया कि कृष्ण यज्ञ समारोह के विशेष सम्मानित अतिथि होंगे। इससे शिशुपाल क्रोधित हो गया। उन्होंने कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। एकमात्र चरवाहा और राजा के रूप में सम्मानित करने के लिए बेकार कहा। उन्होंने भीष्म का भी अपमान करना शुरू कर दिया। उनके जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा को कायरतापूर्ण कार्य कहा। भीष्म क्रोधित हो गए और शिशुपाल को धमकाया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें शांत कर दिया। इस कृत्य के माध्यम से उन्होंने अपना 100वां पाप किया। कृष्ण द्वारा क्षमा कर दिया। जब उन्होंने फिर से कृष्ण का अपमान किया तो उन्होंने अपना 101वां पाप किया। तब कृष्ण ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। शिशुपाल की आत्मा मुक्त हो गई। कृष्ण के शरीर में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। शिशुपाल वध 7वीं और 8वीं शताब्दी के माघ द्वारा रचित शास्त्रीय संस्कृत काव्य की रचना है। यह 20 सर्गों से एक बना महाकाव्य है, जिसमें लगभग 1800 अत्यंत अलंकृत छंद है। इसे 6 संस्कृत महाकाव्यों या महान महाकाव्यों में एक माना जाता है। इसके लेखक के नाम पर महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। अन्य काव्यों की तरह यह कथानक के किसी भी नाटकीय विकास की तुलना में उसके उत्कृष्ट वर्णन और गीतात्मक गुणवत्ता के लिए अधिक प्रशंसनीय है। उदाहरण की आवश्यकता कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने बेटे के मारे गए। अगर आपको शिशुपाल के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।